कहानी की शुरुआत बहुभात की शानदार रस्म से होती है। घर को फूलों से सजाया गया है। अहाना सर्क साड़ी में निहायत खूबसूरत लग रही है और मोहल्ले की औरतें और रिश्तेदार सब जमा हैं। भीड़ में एक पड़ोसन खड़ी है जिसे पीसी मुनी ने पहले ही भड़काया था। वो जानबूझकर ऊंची आवाज में तंज करती है, अरे ये तो वही तलाक याफ्ता बहू है ना। पहले उसे घर से निकाल दिया गया था और अब दोबारा लौट आई। बड़े घर की इज्जत का तो मजाक बनकर रह गया है। ये सुनकर पीसी मुनी और पुल्टू के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है और अहाना शर्म से सिर झुका लेती है। इसी लम्हे उसकी आंखों से आंसू निकलने ही वाले होते हैं कि अर्जन ढाल बनकर उसके सामने आ खड़ा होता है। वो सख्त लहजे में सबको मुखातब करता है, मासी जी ये कोई तमाशा नहीं, मेरी ज़ौजा है। और जहां तक इज्जत की बात है, अहाना इस घर की इज्जत थी, है और हमेशा रहेगी। ये मेरी जिंदगी और इस घर की दौलत है। जिसे इससे तकलीफ हो वो अभी इसी वक्त इस जश्न से चला जाए। अर्जन का ये रूप देखकर पड़ोसन खामोश हो जाती है और पीसी मुनी का चेहरा लटक जाता है। अहाना फख्र से अपने शोहर को देखती है। माहौल को हल्का करने के लिए घर की बाकी तीनों बहुएं जिद करती हैं, दीवर जी जब आपने भाभी के लिए इतना मजबूत कदम उठाया है तो एक रक्स तो बनता है। सब तालियां बजाने लगते हैं। चाहकर भी अर्जन और अहाना इनकार नहीं कर पाते और रक्स गाह में आ जाते हैं। फिर आगाज होता है निहायत खूबसूरत और रोमन भरा रक्स। दोनों की आंखों में बेहद मोहब्बत झलक रही होती है, जैसे दुनिया से बेखबर हूं। इनका ये रोमान देखकर पुल्टो और पीसी मुनी अंदर जलकर राख हो रहे हैं। इन्हें लगता है कि उनकी हर चाल उल्टी पड़ रही है। रक्स खत्म होता है और रस्म का वक्त आता है। अहाना अपनी नशस्त की तरफ बढ़ती है मगर पुल्टू अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। वो चुपके से उसकी कुर्सी के पीछे पहुंच जाता है। उसका इरादा होता है कि जैसे ही अहाना बैठने लगेगी वो कुर्सी खींच ले ताकि वो सबके सामने गिर जाए और मजाक बनाए। अहाना जैसे ही बैठने को झुकती है, पुल्टू झट से कुर्सी खींच लेता है। अहाना का तवाज़ुन बिगड़ता है और वो गिरने ही वाली होती है, लेकिन इसी लम्हे अर्जन उसे हुआ मैं ही थाम लेता है। अर्जन गुस्से से पुल्टू को घूरता है। पुल्टू खौफ के मारे पसीना पसीना हो जाता है और बहाना बनाकर भाग जाता है। इसी दौरान दरवाजे पर एक और तमाशा शुरू हो जाता है। शर्तु मामा अंदर दाखिल होते हैं। उन्हें देखते ही पीसी मोनी फिर जहर गलती है। हमने तो सिर्फ मोहल्ले वालों को बुलाया था, आप बुलावे के बगैर क्यों आ गए? क्या आपके घर में खाना नहीं बना था? मगर इस बार दरगाह देवी गरजती है, खबरदार, ये मेरे भाई जैसे हैं और इस घर के खास मेहमान। अगर दोबारा उनकी तौहीन की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। वो शर्तु मामा को एहतराम से अंदर लाती है। शर्तु मामा अहाना के करीब आकर आहिस्ता कहते हैं, अहाना तुम्हारे इम्तिहान का नतीजा आ गया है। ये सुनते ही अहाना का दिल बैठ जाता है। उसे महसूस होता है कि शायद वो कामयाब ना हुई। अर्द गिर्द खड़े लोग भी यही सोचने लगते हैं। पीसी मोनी और पल्टू खुशी से चमकने लगते हैं। अहाना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अर्जुन उसे संभालता है और कहता है, गम ना करो अहाना, ये बहुत मुश्किल इम्तिहान है, अगली बार फिर कोशिश करना। अहाना कपकपाती आवाज में पूछती है, मामा क्या वाकई में नाकाम हो गई हूँ? शर्तु मामा अफसरदा लहजे में कहते हैं, मैंने पूरी फहरिस्त देखी, तेरा नाम कहीं